शुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ परमेश्वर पूर्ण परात्पर हे मधुसूदन माधव मामभूत दुरित निशमानि पराशुभ हे मम भद्रमिहाशुभ सर्वविधम्। वेदांत दर्शनम निम्बार्क भाष्यम अध्याय 3 पाद 4 सूत्र संख्या 21 3 4 21। सूत्र है, अधिकरण है स्तुति मात्र अधिकरणम। सूत्र है स्तुति मात्रम उपादानाद इति चेत न अपूर्वत्वात्। स्तुति मात्रम, अभी प्रकरण ये चल रहा है संन्यास आश्रम का श्रुति में विशेष रूप से कोई ऐसा उल्लेख नहीं है, केवल स्तुति मात्र है, प्रशंसा मात्र है। उपादानात माने उसके ग्रहण किए जाने से, इति चेत यदि आप ऐसा कहते हो तो न, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अर्थात संन्यास आश्रम भी वेद विहित ही है, वेद निर्दिष्ट ही है। संन्यास आश्रम को माने प्रव्रज्या को अवैदिक अथवा अनार्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपूर्वत्वात्, वह जो है अपूर्व है। अपूर्व का तात्पर्य जिस किसी तथ्य का कथन अन्य है ना वाक्य से प्राप्त न हो। ठीक है ना? क्या है बताइए ये? अच्छा, तो वही स्तुति मात्र है, ऐसा इस जो पूर्व पक्ष रखा गया है उसका आचार्य बादरायण चेत न खंडन करते हैं। माने वो स्तुति मात्र नहीं है, वस्तुतः संन्यास आश्रम का भी जो है स्रोत ग्रंथों में, आर्ष ग्रंथों में विधान है, क्योंकि वो अपूर्व है। स एष रसानाम रसतमः, स एष माने वह जो यह है, वो रसानाम माने सभी रसों में, रसतम माने श्रेष्ठ रस है। रसपद यहाँ पर आनंद का वाचक है। इत्यादि कर्मांग उद्गीत आदि ही, कर्म के अंगभूत जो उद्गीत आदि हैं उनकी स्तुति मात्र है ये, है ना? ये उद्गीत की स्तुति मात्र है। किस क्या? स एष रसानाम रसतमः, यह जो स्तुति की गई है तत्संबंधितया, उससे संबंधित होने के कारण रसतमत्वादे उपादानात, उसको रसतमत्व माने अत्यधिक उत्कृष्ट रस के रूप में उसका ग्रहण किया गया है। इति चेत यदि आप ऐसा कहते हो तो न, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? अपूर्वत्वात्, अप्राप्तत्वात् उद्गीथादिषु रसतमत्वाद दृष्टि विधानम। देखिए, अपूर्व का तात्पर्य होता है जो कार्य किसी अन्य श्रुति वचन से प्राप्त नहीं हो, किसी एक जगह उसकी प्राप्ति हो, तो उसे अपूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्व कहते हैं, अपूर्वत्वात्। अर्थात अप्राप्तत्वात् उद्गीथादिषु रसतमत्वाद दृष्टि विधानम। जिन उद्गीत आदि में रसतमत्व, जिस उद्गीत आदि को रसतम अत्यंत आनंद युक्त, जो अन्य किसी वचन से प्राप्त नहीं था, उसका यहाँ विधान किया गया है। इसीलिए अपूर्व होने से यह जो है उद्गीत आदि को रसतमत्व जो है वो अपूर्व होने से ये वेद विरुद्ध नहीं, वेदानुकूल ही है, ऐसा भगवान निम्बार्काचार्य ने इनका अर्थ किया है। अब वो इसकी संगति नहीं बैठ रही, आप अगले इसके सूत्र को देखिएगा।
जो आगे जो प्रकरण था ना, आपने सही कहा, विधिर्वा धारण तत्, यही प्रकरण चल रहा है। अनुष्ठेयम साम्य श्रुते, उसका अनुष्ठान करना चाहिए, अथवा विधि है जैसे धारण के समान। इनमें परामर्शम जेमिनी, ये सब संन्यास आश्रम, ये ऊर्ध्वरेता, वो जो प्रकरण चल रहा है ना, वही प्रकरण है। भगवान शंकराचार्य, इन्होंने निम्बार्काचार्य ने इसका ऐसा अर्थ किया है, माने उद्गीत को रसतमत्व यहाँ पर बताया है, इसका स्तुति मात्र है इस सूत्र के द्वारा। लेकिन इसका मैंने प्रकरण के अनुसार जो अर्थ लिखा है वो आपको मैं अपना बता रहा हूं कि इसका प्रकरण क्या है वस्तुतः और किस प्रसंग में ये है। तो मैंने जो पहले कहा था तो मैंने अपनी दृष्टि से बोल दिया था इसको बिना पढ़े निम्बार्काचार्य जी के कथन को। अब मैं अपना इसको बता रहा हूँ। स्तुति मात्रम उपादानादिति चेन्न अपूर्वत्वात्, यह सूत्र है 3-4-21। स्तुति मात्रम माने स्तुति मात्र है, उपादान कहते हैं ग्रहण करना, ग्रहण किए जाने से, इति माने ऐसा, चेत माने यदि आप कहते हो तो, न अर्थात आप जो ये कहते हो कि यह तो केवल एक कोरी प्रशंसा मात्र है, शास्त्र इसका विधान नहीं करता, संन्यास आश्रम की अनुमति शास्त्र नहीं देता, वह तो केवल स्तुति मात्र है, प्रशंसा मात्र है। तो कहते हैं कि इति चेत न, यदि आप ऐसा कहते हो कि स्तुति मात्र है, प्रशंसा मात्र है, तो न, ऐसा मत कहिए, क्योंकि यह अपूर्व है। अपूर्वत्वात् माने अपूर्व होने के कारण। ये सूत्र के पदों का अर्थ हुआ। अब देखिए यहाँ पर है, एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति। देखिए, एतमेव प्रव्राजिनः, प्रव्राजिनः कहते हैं प्रव्रजन करने वाले, संन्यास आश्रम ग्रहण करने वाले। ब्रजगतौ धातु है, जो अपने घर द्वार को छोड़ करके संन्यास आश्रम ले लेते हैं, तो उनको प्रव्राजिनः बहुवचन में यहाँ पर कहा गया है। तो वो एतमेव लोकम इच्छन्त, इस लोक की अर्थात परमात्मा रूप लोक की, ब्रह्म रूप लोक की इच्छा करते हुए, ब्रह्मलोक की इच्छा करते हुए वो परिव्राजक प्रव्रजन करते हैं। ये बृहदारण्यक 4:4-22 का है गुरु भाई। तो अब यहाँ पर इस श्रुति में ब्रह्मलोक की स्तुति मात्र की गई है, सन्यासी बनो ऐसा नहीं कहा गया है। सन्यास बनने का यहाँ पर कोई ऐसा वचन नहीं है जो हमको ये प्रेरणा देता हो कि नहीं, सन्यास आश्रम स्वीकार करना चाहिए। आ रहा है समझ में गुरु भाई? हाँ, तो स्तुति मात्र की गई है। सन्यास आश्रम की विधि माने प्रेरणा अर्थात आज्ञा नहीं मानी जानी चाहिए। स्तुति मात्रम उपादानात् नहीं मानी, क्योंकि यहाँ लोक मिच्छन्त, ब्रह्म लोक की इच्छा करने वाले, इस पद का उपादान माने ग्रहण किया गया है। अतः ब्रह्मलोक की प्रशंसा माने स्तुति मात्र है, ये ब्रह्मलोक की स्तुति समझनी चाहिए। इति चेत, अब इसका न से खंडन करते हैं। इति चेत, यदि आप ऐसा कहते हो तो न, क्यों आप ऐसा, आपका कथन उचित नहीं है, क्योंकि अपूर्वत्वात्, अर्थात यहाँ प्रव्रजन, अर्थात प्रव्रजन माने संन्यास ग्रहणार्थ जो गमन है उसे प्रव्रजन कहते हैं। तो संन्यास आश्रम को स्वीकार करना, संन्यास के लिए घर से प्रव्रजन कर जाना में अपूर्व होने से ये विधि है। अब अपूर्व क्या है? अर्थात संन्यास आश्रम का विधान है। कैसे? जो अर्थ अन्य वाक्य द्वारा न जाना जाए उसे अपूर्व कहते हैं। तो संन्यास आश्रम का वर्णन अन्य वाक्य से नहीं जाना जाता है, लेकिन यह वाक्य है, यह प्रव्रजन करने वाले परिव्राजक ही होते हैं, तो होने से, ये अपूर्व होने से विधि है। अपूर्व कहते हैं जिसका अन्य किसी श्रुति वचन से विधान नहीं हो, है ना, और एकत्र एक किसी से विधान हो तो उस विधि को अपूर्व कहते हैं। तो अपूर्वत्वात्, ये जो है, तो जो अर्थ अन्य वाक्य द्वारा न जाना जाए उसे अपूर्व कहते हैं। प्रव्रज्या अन्य वाक्य से प्राप्त न होने के कारण अपूर्व है।
प्रव्रज्या माने संन्यास आश्रम ग्रहण करना, है ना। तो अतः संन्यास आश्रम की विधि श्रुति सिद्ध है, केवल जो है वो प्रशंसा मात्र नहीं है, ब्रह्मलोक की प्रशंसा मात्र नहीं है, संन्यास आश्रम का भी विधान माने हमारी श्रुति में है। क्योंकि यहाँ बृहदारण्यक में एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति, उस ब्रह्मलोक की कामना करने वाले प्रव्रजन करते हैं। तो ये केवल स्तुति मात्र नहीं है ब्रह्मलोक की, अपितु ये प्रव्रजन क्रिया का अपूर्व होने से विधान है, ऐसा इसका अर्थ है। अब इसकी संगति आपको लग रही है? इसके भी हमें लग रही है गुरु जी, ये जो कर्मादि जो उद्गीत के बारे में भी पढ़े तो हमें लग रहा है ये कर्म के बारे में हो, और इसी रस प्राप्त में कहीं ज्ञान का भाव। देखिए इसका तो मैं जितना समझ रहा हूँ, एस माने यह, अब यहाँ साफ कह रहे हैं कर्मांग उद्गीत आदि, कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि है। उद्गीत ओम को ही कहते हैं, आपको बता चुके हैं। ज्ञान मानेंगे, बात सुनिए ना, माने यहाँ पर उसको उद्गीत को रसों का श्रेष्ठ रस बना है, रसों का निचोड़ रस, आनाम रस तम, सभी रसों में श्रेष्ठ रस रूप है ना। तो ये कर्म का अंग है वो उद्गीत, वही उद्गीत रसतम है, रसों का भी रस है, आनंद का भी आनंद है। तो ये केवल स्तुति मात्र है, ओंकार की यहाँ पर स्तुति मात्र है, उद्गीत की स्तुति मात्र है। यहाँ संन्यास वाली बात कोई नहीं आई है, आपको बता दें ना, यह संन्यास वाली बात नहीं आई है। अब आप ये समझे मतलब किस दशा में क्या भाष्य है, ये आप अपने बुद्धि से जो अच्छा लगे उसे मानिएगा। अगला सूत्र है गुरु भाई, भाव शब्दाच। देखिए भाव, व्यापारो भावना भाव उत्पादना सैव चक्रिया, ये जो है व्याकरण के एक ग्रंथ का कथन है। व्यापार, भावना, भाव, उत्पादना और क्रिया, ये एक ही अर्थ के वाचक हैं। व्यापारो भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया, वही क्रिया है, वही भावना है, वही भाव है, उसी को व्यापार कहते हैं। तो यहाँ पर सूत्र है भाव शब्दाच, भाव शब्द का, भाववाची शब्द का अर्थात क्रियावाची शब्द का प्रयोग होने से, च माने और भी, क्रियावाची शब्द का प्रयोग होने से। तो अब यहाँ पर क्या है, उद्गीतम उपासित इत्यादि विधि शब्दाच, यहाँ भाव का अर्थ भगवान निम्बारकाचार्य विधि कर रहे हैं। तो उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। उद्गीत वस्तुतः ओम को कहते हैं, लेकिन त्रिमात्रिक ओम, प्लुत जो ओम है उसकी उपासना का विशेष महत्व शास्त्र में कहा गया है। तो उस उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। तो उपासित ये जो है विधि वाक्य है, विधि लिंग में बनता, लिंग लकार का प्रयोग है। तो इसीलिए विधि शब्द का प्रयोग होने से यह निर्देश है, उद्गीत की उपासना का निर्देश है। ये भाव शब्दाच्य का ये संक्षिप्त अर्थ भगवान निम्बारकाचार्य ने किया। अब यहाँ क्यों प्रकरण हमारा वही संन्यास वाला है, वो वैदिक है, संन्यास आश्रम या अवैदिक है, ये प्रकरण है, तो मैंने उसी संबंध में इसको लिया है। तो भाव शब्दाच्य का अर्थ है क्रियावाचक शब्द के होने से, च माने और, ये सूत्र के पदों का अर्थ हुआ। 3, 4, 21 सूत्र की व्याख्या पहले की जा चुकी है। ये इसमें उक्त प्रव्रजंती पद भाववाचक है। प्रव्रजंती गमन करना, भाव माने क्रिया, उत्पादना व्यापार, तो ये भाववाचक माने क्रियावाचक है। एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्त प्रव्रजंती, ये क्रियावाचक है। अतः उसके ग्रहण किए जाने से संन्यास आश्रम की विधि का ही बोध होता है। एतावदरे खलु अमृतत्वम इति होक्त्वा याज्ञवल्क्यः प्रबभ्राज। अब दूसरा बृहदारण्यक का ये मंत्र है, 4, 5, 25 का है गुरु भाई, ठीक है ना। तो 4, 5, 25 में 4, 4, 22 का, हाँ वो 4, 4, 22 का है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, अब यहाँ याज्ञवल्क्य
और जो है वो गार्गी का संवाद है या मैत्रेयी का होगा, यहाँ नाम नहीं दिया है। एतावदेव अरे, अरे ये संबोधन है। खलु मन निश्चय ही एतावदेव अमृतत्वम, क्योंकि यह प्रकरण ब्रह्म निरूपण का है, तो इसलिए एतावत पद ब्रह्म का परामर्शक है। मन यही जो ब्रह्म है वही अमृत स्वरूप है, अमृतत्व यही है, इतना ही, यही अमृत है। इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब जो है त्रास देने वाला दुखद है, अमृत तो यही है। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके याज्ञवल्क्य प्रबभ्राय, याज्ञवल्क्य ने प्रव्रजन कर दिया, वो घर छोड़ करके चले गए, संन्यास आश्रम ले लिया। तो ये भाववाचक क्रियावाचक शब्द है, और वहां भी है अरे मैत्रेयी निश्चय ही इतना ही अमृतत्व है, ऐसा कहकर याज्ञवल्क्य ने प्रव्रजन किया, अर्थात संन्यास ग्रहण कर लिया। अतः प्रव्रजन की विधि होने पर भी प्रव्रजंती रूप भाव वचन माने क्रियावाचक वचन के होने के अनुसार याज्ञवल्क्य से संन्यास आश्रम, याज्ञवल्क्य ने होना चाहिए, संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया। अतः गृहस्थाश्रम के समान अन्य आश्रम का भी विधान श्रुति सम्मत है। माने केवल गृहस्थाश्रम का जो आता है ना विशेष रूप से वर्णन आता है, तो बोले अन्य आश्रमों का भी वर्णन है। ये नहीं मान लिया जाए कि संन्यास आश्रम शास्त्र सम्मत नहीं है। एक चीज जो कहा गया है कि गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और वानप्रस्थ या संन्यास जाएं, तो क्या अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ के बाद यदि वानप्रस्थ अथवा संन्यास नहीं जाता है तो क्या वो सही करता है या गलत करता है? देखिए चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मतलब वो वानप्रस्थ को भी नहीं आया, ग्रस्त में भी नहीं आया, क्या कह रहे हैं आप, दोबारा कहिए। हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी की शादी विवाह हो गई गृहस्थ में, हाँ, उम्र 50 वर्ष हो गई, हाँ, तो उसके बाद क्या उसे वानप्रस्थ होकर के फिर संन्यास जाना ही चाहिए अथवा गृहस्थ में ही रह सकता है? हाँ रह सकता है, रह सकता है। हाँ आगे तो ऐसा आया था ना, हाँ वो रह सकता है, आप जा सकते हैं अथवा नहीं भी जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो देखिए अब आत्म कल्याण है, अपना भगवत भावापत्ति आत्म कल्याण है, और आत्म कल्याण के लिए हम कहीं भी प्रयास कर सकते हैं, वहाँ कोई देश विशेष का वो नियम नहीं है। महाभारत में एक बड़ी सुंदर उक्ति है, उसे आपको बता दूं कि जो घर में रहता हुआ भी विषयों में आसक्त नहीं है, मन में विषय नहीं है, रह ग्रस्त में रहा है, तो वह वनवासी ही माना जाए। और बने ग्राम्य सुखाचारः, ये पद है वहां पर, मुझे याद आ रहा है, वन में कोई रह रहा है सन्यासी बन करके, लेकिन उसके हृदय में ग्राम्य धारणाएं हैं, ग्राम्य चिंतन, ग्रामीण चिंतन, विषयों का चिंतन चल रहा है, पुत्र स्त्री आदि का, तो बोले वो तो वन में नहीं, वो तो घर में ही है, वन में रहता हुआ भी वो वनवासी नहीं कहा जाएगा। ये है वहां पर महाभारत में। तो ये तो अपने हृदय में है, आपको बता दें। आप उस परमात्मा का घर को छोड़ने का मतलब ये होता है कि घर में जहां हम पले बढ़े, बच्चे पैदा हुए, सारा परिवार जुड़ा, जमीन जायदाद खेत जो भी कुछ अपना साधन संपत्ति है, उसके प्रति व्यक्ति की थोड़ी आसक्ति हो जाती है और उसका संवर्धन चाहता है, ह्रास नहीं चाहता है। लेकिन बुढ़ापे में क्या होता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से तो शिथिल हो जाता है, उतना कुछ कर नहीं सकता है। अगर वो उसके मन के अनुकूल उस संपत्ति का संवर्धन नहीं हो रहा है, संपत्ति बर्बाद हो रही है, तो उसे कष्ट वहां जरूर होगा, क्योंकि उसके अपने कर्मों के द्वारा वो उपार्जित धन संपत्ति है, उसे कष्ट होगा। फिर नाना प्रकार के जो शरीर के साथ ग्रस्त में संबंध जुड़े हुए हैं, चाचा नाना फूफा ताऊ काका दादा बाबा पति पत्नी, ये जो संबंध जुड़े हुए हैं वो आपको चैन नहीं लेने देंगे, तो आपका जो है वो परमात्म चिंतन जरूर बाधित होता है। जब वो बाधित होगा तो इसी दृष्टि से इन सब बाधाओं से हटने के लिए सबसे अलग रहने का विधान हमारे वहां पर है। आप इसको अनुभव कर लीजिए, आप मन में कितने भी विरक्त हों मन से, लेकिन आप गृहस्थ में हैं तो आपको गृहस्थ के जो झंझट हैं आपको बाधित करेंगे ही। ये मैं स्वयं अनुभव करता हूँ, आपको बता दूं।
तो वो जो है बाधित हो जाता है। आपको बता दूं, अभी देखिए हमारे यहाँ जो कथा हुई, तो उसके 8 दिन पहले और 8 दिन बाद में आप समझिए हम बाधित हो गए, कुछ नहीं लिख पढ़ पाए, वो सब वो आपको बता दें। फिर क्यों अपने, अभी भी फोन आया, तभी आप रास्ते में यही होंगे तो फोन आ गया, फिर वही भाइयों का, कुछ पता नहीं क्यों आया, फिर वो उठा नहीं पाया मैं फोन को, जब मैंने किया तो उन्होंने नहीं उठाया, इतने में फिर आप आ गए। तो ये बाधा होती है, आपको बता दें। तो प्रव्रज्या की विधि जो है वो गलत नहीं है। यदि साधक को साधना में बाधा है ग्रस्त में, तो और घर से आसक्ति है नहीं, घर में आसक्ति है तब तो जाना बेकार है, क्योंकि वो आसक्ति बन में रहते हुए भी वहीं बनी रहेगी, तब तो कोई मतलब नहीं है उसका, आपको बता दें। ये है, तो इसलिए ये विधि ही है। तो अब है अगला सूत्र है गुरु भाई, भाव शब्दाच्य। हमने तो ये कर दिया नहीं किया? हाँ, तो अब है पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषतत्वात्। तो वो ये तो पारिप्लवार्थ है। वैसे पारिप्लव पद का प्रयोग महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में किया है। संभवतः वो द्वितीय सर्ग में किया होगा या तृतीय में, द्वितीय में ही किया होगा, तृतीय में भी हो सकता है, तृतीय में भी हो सकता है। पारिप्लव कहते हैं चंचल को। हाँ, पारिप्लव नेत्र वाली सुदक्षिणा को बताया है, दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा। पारिप्लव कहते हैं वहां पर चंचल, चंचल नेत्रों वाली, इस अर्थ में वहां कहा है। लेकिन यहाँ जो सूत्र में भगवान वादरायण ने पारिप्लव लिखा है ना, वो उससे भिन्न, सर्वथा भिन्न अर्थ में है। यहाँ पारिप्लव का अर्थ होता है, पारिप्लव का अर्थ होता है आख्याय का, कथा। क्या होता है? कथा, आख्याय का या कथा या कहानी, कोई प्राचीन इतिहास, ये सब होता है। यज्ञ में क्या होता है, होता था, आजकल तो वैसे यज्ञ होते नहीं है, कि यजमान जो है वो यज्ञ में बैठता था, तो वहां पर यज्ञ संपन्न होने के बाद में उस व्यक्ति को ज्ञान और वैराग्य के प्रति आकृष्ट करने के लिए उस तरह प्राचीन कथाओं को सुनाया जाता था। उपनिषद की कथाओं का वर्णन या शास्त्रीय कथाओं का वर्णन उससे किया किया जाता था। वो मनोरंजन का भी साधन होती थी, और साधक को ज्ञान वैराग्य के प्रति भी वो जो है आकृष्ट करने वाली होती हैं। तो उन उन पारिप्लव संज्ञक उन आख्यायिकाओं का विधान है ना। तो वो पारिप्लव के लिए है, माने ये जो मनोरंजन मात्र के लिए है, प्रव्रजन करना आदि, यदि आप ऐसा कहते हो, देखो वो तो याज्ञवल्क्य तो छोड़ गए, अपने घर को त्याग गए, चले गए, तुम भी चले जाओ, मान लो ऐसा कोई माने वो केवल मनोरंजन ऐसा कह दिया गया हो, तो इति चेत न, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको विशेष तत्वात्, उसको विशेष रूप से कहा गया है, विशेषण पूर्वक कहा गया है। वह केवल मनोरंजन मात्र का साधन नहीं है। आप पारिप्लवार्थ का अर्थ समझिए, केवल मनोरंजन मात्र का वो साधन नहीं है। केवल मन से हमने सोच लिया, कह लिया, वाणी से, मन से विचार कर लिया, उतना ही नहीं है, उनको विशेषित किया, उसको विशेषित किया गया है। अर्थात संन्यास आश्रम का विधान विशेष रूप से श्रुति में है। तो ये इसमें इसको पढ़ें, वेदांतेषु आख्यान श्रुतयः। वेदांत माने उपनिषद, यहाँ पर उपनिषदों में आख्यान माने वो आख्यायिकाओं की का श्रवण है, आख्यान श्रुति है, वो पारिप्लवार्थ है। पारिप्लव का अर्थ मैंने किया यहाँ पर मनोरंजन के लिए, उन कथाओं को वस्तुतः पारिप्लव कहते हैं। तो बोले वो पारिप्लवार्थ है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। आख्यान जो श्रुति है उपनिषदों में, वेदांत माने उपनिषदों में जो आख्यान माने कथाओं का श्रवण है, वो पारिप्लवार्थ है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। इति चेत न, क्यों? पारिप्लवम आचक्षित, पारिप्लव का कथन करे, पारिप्लव को कहे, इति युक्त, ऐसा कह करके मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि ना कासांचित विशेष तत्वात्। वो वैवस्वत मनु नाम का कोई राजा हुआ, मनुर्वैवस्वतो राजा, विवस्वान का पुत्र वैवस्वत कहलाता है। तो वैवस्वत एक मनु, स्वयंभू मनु आपने सुना होगा। तो वैवस्वत जो राजा हैं वो मनु हुए इत्यादि से, कासांचित माने कुछ को,
कुछ उन पारिप्लव आख्यान श्रुतियों को विशेषतत्वात् विशेषण पूर्वक कहा है, विशेष रूप से कहा है। केवल इतना ही इन्होंने कहा। अब यहाँ पूर्व के प्रसंग से थोड़ा संगति हमको नहीं लग रही है, आपको बता दें। तो हमने इसलिए अर्थ किया है यहाँ पर 23वां है पारिप्लवार्था यदि चिन्ह विशेषतत्वात्, पारिप्लव के लिए है इति ऐसा, चेत माने यदि, तो न नहीं, विशेषतत्वात् विशेषता से युक्त होने के कारण दीर्घ काल में संपन्न होने वाले यज्ञों में यजमान को सुनाई जाने वाली आख्यायिका को पारिप्लव कहते हैं। उस आख्यायिका माने कथा का नाम ही पारिप्लव है। ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, पारिप्लव है। अब यहाँ वो आख्यायिकाओं को पारिप्लव के लिए, पारिप्लव है अर्थ माने प्रयोजन जिसका, ऐसी आख्यायिकाएं, ये अर्थ यहाँ पर होता है। अच्छा, हमारा जो है वो पारिप्लव जो है उन आख्यायिकाओं का नाम ही पारिप्लव है, पारिप्लव है। अच्छा, अब ये इसका कहाँ वर्णन है? तो बोले पारिप्लवम आचक्षित, ये यहाँ भगवान निम्बार का चरण में लिखा है, वही यहाँ हमने लिखा है। ये आश्वलायन स्रोत सूत्र 10.6.10 का है। पारिप्लवों का कोई अन्य विशेष महत्व न होकर केवल मनोरंजन ही माना गया है। अतः याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद रूप आख्यायिका, जिसमें वो प्रव्रजन की बात करते हैं, वो केवल मनोरंजनार्थ ही है। पारिप्लवार्था केवल मनोरंजन के लिए ही वो आख्यायिका है। इससे संन्यास ग्रहण प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी शंका उपस्थित होने पर सूत्रकार कहते हैं कि न, यह शंका उचित नहीं है, क्योंकि यह आख्यायिका विशेष तत्वात् विशेष रूप से निर्दिष्ट है। वर्ष पर्यंत चलने वाले यज्ञों में पारिप्लव का कथन होता है ना? उनको पारिप्लव का कथन है। पारिप्लव शब्द प्रवाह का वाचक है, अर्थात यहाँ शब्दों का प्रवाह बराबर चलता रहे। अतः निरंतर प्रवाह रूप से आख्यायिका नित्य यजमान को सुनाई जाती है। ऐसा नहीं एक दिन सुना दी फिर नहीं सुनाई, रोजाना सुनाई जाती है आख्यायिका। तो मैत्रेयी ने पूछा तो याज्ञवल्क्य ने ये उत्तर दिया, और ब्रह्म ही सब कुछ है, आनंद स्वरूप है, ऐसा कह करके याज्ञवल्क्य ने प्रव्रजन कर लिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। तो ये आख्यायिकाएं सुनाई जाती हैं। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद पारिप्लव के अंतर्गत नहीं आती है। वो केवल मनोरंजन मात्र नहीं है, वो मनोरंजन मात्र नहीं है। अतः प्रव्रजंती यह भाववाचक पद प्रव्रज्या की विधि माने संन्यास आश्रम की विधि का ही कथन करता है। अतः गृहस्थ के समान अन्य आश्रम भी श्रुति सम्मत हैं। विशेष रूप से उसे कहा गया है। ऐसा तो कहीं कहाँ बताया गया? मतलब आप तो वैसे बता दिए। हाँ, लेकिन इसका मंत्र में ही विशेष मंत्र में देखिए, मंत्र में ये है, उसी मंत्र को आप देखिए, विशेष रूप से ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये गंभीर रूप से जो याज्ञवल्क्य का है। हाँ, विशेष रूप से उसे कहा गया है, ये मनोरंजन मात्र नहीं है, इसी रूप से ये लिया है। अच्छा, अब है गुरु भाई अगला सूत्र देखिए। तथा चैक वाक्यतोपबंधात, तथा च माने और भी, एक वाक्यता माने सभी वाक्यों की एक वाक्यता होती है, माने सभी वाक्य परस्पर एक ही बात का समर्थन करते हैं, उनमें कोई विरोध नहीं है। ठीक है ना? तो आदि के उपबंध से माने कथन से। तो अब यहाँ कहा है अन्यासाम द्रष्टव्य एवं सत्य अन्यासाम, है ना, एवं सत्य अन्यासाम द्रष्टव्य इत्यादि विध्येक वाक्यतया उपबंधात ता विद्यार्था। अब यहाँ कौन वो कथाएं, वो आख्यायिकाएं, जो आख्यायिकाएं पारिप्लव नाम से कही गई हैं। कुछ लोग उसे मनोरंजन के लिए मानते हैं, और मनोरंजन के अलावा वो वस्तु तत्व का भी निर्देश करने वाली हैं।
ऐसी जो आख्यायिकाएं हैं वो विद्यार्था, विद्या माने ज्ञान ही उनका प्रयोजन है, विद्यार्थ है वो। क्यों क्यों विधि एक वाक्यतया उपबंधात, वो विधि वाक्य है, वहां विधि वाक्य होने से वहां प्रेरणा है, विधि माने प्रेरणम, वहां संन्यास आश्रम की प्रेरणा प्रदायक वाक्य है, तो इसलिए वो विद्यार्था माने ज्ञान के लिए है। अन्यासाम द्रष्टव्य का अर्थ है, ये स्त्रीलिंग में है, षष्ठी का बहुवचन अन्या शब्द से, पुल्लिंग में तो अन्य बनता है, नपुंसक में अन्यत बनता है, तो अन्यासाम माने अन्य आख्याओं का भी द्रष्टव्य है, वो देखा जाता है। अन्यासाम ये कहाँ का, ये नहीं लिखा है। तो तथा च एक वाक्य तो उपबंधात, ये सूत्र है 3-4-24। तथा माने उसी प्रकार, च माने और, एक वाक्य तो उपबंधात, एक वाक्यता के संबंध से, उपबंध माने संबंध, एक वाक्यता के संबंध से उपनिषदों की सभी आख्यायिका पारिप्लव के लिए नहीं है, केवल मनोरंजन के लिए सभी आख्यायिकाएं नहीं है। जैसा भगवान निम्बारकाचार्य कह रहे हैं, वो विद्यार्था है, ज्ञान के लिए है, क्योंकि उनकी एक वाक्यता अर्थात उनका संबंध अध्यात्म विद्या के साथ देखा जाता है, एक वाक्यता उनकी देखी जाती है। बोले कहाँ, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य, बृहदारण्यक 4-5-6। यहाँ भी मैत्रेयी से याज्ञवल्क्य कहते हैं, अरे मैत्रेयी निश्चित ही आत्मा दर्शन के योग्य है, द्रष्टव्य, हाँ ये द्रष्टव्य है, देखने योग्य है। इस अध्यात्म विद्या के साथ प्रव्रजंती, जो आगे कहा था 4-4-22 बृहदारण्यक में, प्रव्रजन करते हैं, इसका संबंध सिद्ध होता है, उपबंध माने संबंध सिद्ध होता है। जो वहां पर प्रव्रजंती के द्वारा एतमेव लोकमिच्छन्तः प्रव्राजिनो प्रव्रजंती, ये जो याज्ञवल्क्य ने कहा था मैत्रेयी से, उसका उपबंध माने संबंध, उसकी एक वाक्यता अर्थात उसी का समर्थन यहाँ भी देखा जाता है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य में, यहाँ आत्मा पद जो है जीवात्मा का भी वाचक होता है और ब्रह्म का भी वाचक होता है, तो यहाँ परमात्मा के लिए ये आत्मा शब्द का प्रयोग है। निश्चित ही वह परमात्मा दर्शन के योग्य हैं। इस अध्यात्म विद्या के साथ प्रव्रजंती माने बृहदारण्यक 4-4-22 में जो प्रव्रजंती है, प्रव्रजन करते हैं, उसका उपबंध माने संबंध सिद्ध होता है। अध्यात्म विद्या ही मोक्ष की साधिका है, अतः प्रव्रज्या की विधि श्रुति निर्दिष्ट ही है। एक वाक्य तो तथा चैक वाक्य तो उपबंधात सूत्र का ये अर्थ हुआ। गुरु भाई ठीक आ रहा है, आ रहा है, हाँ। चलिए अब आगे लिखते हैं, अतएव च अग्निधनाद्यनपेक्षा, अग्निधनाद इसका सूत्र का अलग अलग अर्थ समझिए। अतएव माने इसी हेतु से, किस हेतु से, कि संन्यास आश्रम का श्रुति में विधान है, और सन्यासी जो वन में रह रहा है वह कहाँ से हवन आदि की सामग्री, गाय का घी और ये सब इकट्ठा करेगा, उपचार सामग्री कहाँ से इकट्ठा करेगा। तो इसीलिए वो ज्ञान प्रधान आश्रम है सन्यास आश्रम, वो कर्म प्रधान नहीं है। तो ज्ञान प्रधान होने के कारण और कर्म वहां गौण हो जाता है, और कर्म के गौण होने से अतएव माने इसी हेतु से, अर्थात अतएव के द्वारा भगवान बादरायण कह रहे हैं, माने संन्यास आश्रम का श्रुति में विधान होने से अगले सूत्रों से जो सिद्ध किया गया है, तो अतएव माने इसीलिए, च माने और, अग्नि धनादि अनपेक्षा। अग्नि तो अग्नि को कहते हैं जो हवन में प्रज्वलित होती है, आपके चूल्हे में भी कहीं भी प्रज्वलित होती है, और ईंधन वस्तुतः कहते हैं लकड़ी को, ईंधन माने लकड़ी, अग्नि ईंधनाद, अर्थात यहाँ अग्नि ईंधन पद जो है वो होम हवन का, यज्ञ का वाचक है।
अतएव माने इसी कारण से संन्यास आश्रम में अग्नि धनादि माने यज्ञ या याग आदि करने की अनपेक्षा अपेक्षा नहीं रहती। कोई जरूरी नहीं है कि सन्यासी यज्ञ करे, उसके लिए कोई विधान नहीं है। आप समझ गए ना। अतएव च अग्निंदनाद्यनपेक्षा, ठीक है ना। हाँ, तो ये न करे यज्ञ आदि, लेकिन सुख उपभोग करे। नहीं, वो तो बिल्कुल त्याज्य है। अब ये तो भाई कोई सन्यासी बन करके आसाराम बापू बन जाए, राम रहीम बन जाए, तो अपना जेल में पड़े रहो फिर और क्या है वो किसी तो। को सुनेगा मैंने इससे देखी तो कहे अरे ब्रह्मसूत्र में तो ऐसे है कि उसके लिए कोई कर्म करना नहीं है, बस मौज लो आनंद। नहीं, ऐसा नहीं है, उसे कठोर तप करना पड़ता है, वही ना। कठोर तप का विधान है वहां पर। वहाँ इच्छा उसके एतमेव लोकम इच्छन्त, ब्रह्म लोक की इच्छा प्रबल होगी तभी वो जाएगा। तो जिसकी प्रबल इच्छा ब्रह्मलोक की होगी वो भोग में आसक्त नहीं होगा, अन्यथा तो उसकी प्रबल इच्छा है नहीं। आप समझिएगा। तो अतएव अतएव च अग्नि धनाद्यन अपेक्षा ब्रह्मनिष्ठो अमृतत्वमेति, ब्रह्मनिष्ठ जो है अमृतत्व को प्राप्त करता है, माने ब्रह्म को प्राप्त करता है, इत्यादि श्रुति, इस श्रुति प्रमाण से ऊर्ध्वरेतसु मन नैष्टिक ब्रह्मचारियों में, अर्थात जो संन्यास आश्रमी आदि हैं, उनको अग्निधन आदि की अनपेक्षा होती है। अग्निधनाद्यन अपेक्षा विद्या, विद्या माने ज्ञान कथन, ऐसा उनको कथन है। तो यहाँ ये भगवान निम्बारकाचार्य भी वहीं आ गए, संन्यास आश्रम में यज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। हमारा वही प्रकरण चल रहा है जो है अब देखिए, अतएव च अग्नि धनाद्यन अपेक्षा, इसी कारण से ही च माने और अग्नि धनाद्यन अपेक्षा, अग्निहोत्र आदि कर्मों की अपेक्षा नहीं होती है। मोक्ष रूप पुरुषार्थ की सिद्धि में ज्ञान ही कारण माना गया है। अतः संन्यास आश्रम में अग्निहोत्र आदि कर्मों की अपेक्षा नहीं होती है। केवल ज्ञान ही स्वतंत्र रूप से मोक्ष लाभ में समर्थ होता है। अतः ज्ञान को कर्म का अंग नहीं माना जा सकता। जनक आदि ब्रह्मवेत्ताओं का कर्म विधान तो केवल लोक संग्रह के लिए ही है। जैसा कहा था ना, जनको वैदेहु बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईजे, विदेह वैदेह जो है जनक ने बहुत दक्षिणा वाले, जिसमें बहुत दक्षिणा दी गई, ऐसे यज्ञ के द्वारा परमात्मा का यजन किया। वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे, फिर काय को किया? तो बोले लोक संग्रह के लिए है। भगवान को कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हति, वैसे ही जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके लिए कर्म का जो विधान है वो लोक संग्रह के लिए है। क्यों? कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन, इतरा जना तत्तदेव करोति। जो जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं उनकी नकल होड़ करते हुए सामान्य लोग भी वैसा ही करते हैं। इसलिए महापुरुष जो है शुभ कर्म ही करते हैं, अच्छे कर्म ही करते हैं। तो लोक शिक्षा के लिए, लोक संग्रह के लिए वहाँ ज्ञानियों का भी कर्म देखा जाता है। उनको वस्तुतः अग्निधन आदि की माने अग्निहोत्र आदि की अपेक्षा नहीं होती। क्यों? मुक्ति रूप फल की प्राप्ति के लिए ज्ञान पर्याप्त होता है। आगे तो बताया ये कि वो कर्म बहुत सहायक होते हैं, बिना कर्म के ज्ञान होगा नहीं, तो उसकी अनुपयोगिता नहीं है कर्म की। ये कल बताए थे। तो कितना समय था? हाँ, सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते है, सभी की अपेक्षा होती है, कोई भी त्याज्य नहीं है। सर्वापेक्षा, उपेक्षा नहीं है, अपेक्षा है, आवश्यकता है। सर्वापेक्षा च, कैसे? यज्ञ आदि श्रुते, यज्ञ आदि के, श्रुति माने श्रुति में यज्ञ आदि का कथन होने से, श्रवण होने से, अश्ववत, अश्व के समान। अश्व, यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था पहले, आपने सुना होगा। अब इसको अब देखिए क्या है
तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुते। गमने अश्ववद, यहाँ अर्थ अश्व का अर्थ किया है वो यज्ञ में नहीं दूसरा प्रकरण में है। जैसे हमको गमन करना है ना तो घोड़े की जरूरत पड़ेगी, घोड़े पर बैठ करके या रथ में जिसको घोड़ा खींच रहा है, तो गमन में हमको अश्व की आवश्यकता होती है। बाकी तो बिना अश्व के भी गमन कर सकते हो, लेकिन गमन में जैसे दूर गमन में या शीघ्र गमन में हमें अश्व आदि की आवश्यकता होती है, वैसे ही जो है ज्ञान की उत्पत्ति में माने विद्या की उत्पत्ति में भी अन्य जो साधन कर्म हैं वो भी अपेक्षित होते हैं। गुरु भाई बात आ गई समझ में। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते अश्ववत, घोड़े के समान। तो अब यहाँ श्रुति है तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन। तमेतम, उस इस प्रसिद्ध परमात्मा को ब्राह्मणा, ब्राह्मण लोग, वेदानुवचनेन, वेद वचन के अनुकूल, वेद वचन के अनुसार, है ना, यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा विविदिशन्ति, जानने की इच्छा करते हैं। तो यहाँ पर यज्ञेन, यज्ञ रूप कर्म रूप है, उस यज्ञ रूप कर्म के द्वारा उसको जानने की इच्छा करते हैं। तो ब्रह्म बोध में, ब्रह्म ज्ञान में यहाँ यज्ञ को, यज्ञ कर्म रूप है, उसको यहाँ साधन रूप में बताया है। इसलिए वो कर्म भी त्याज्य नहीं है, उसकी भी अपेक्षा रहती है। अतएव सर्वापेक्षा, गुरु भाई आ गया समझ में। गमने अश्ववत, जैसे गमन में घोड़े के समान, घोड़े की अपेक्षा होती है, ऐसे ही विद्या भी माने ज्ञान स्व उत्पत्तौ, अपनी उत्पत्ति में, अपने प्रादुर्भाव में साधन भूतानि सर्वाणि कर्माणि अपेक्षते। अन्य सब जो यज्ञ दान तप आदि जो सभी कर्म हैं वो ज्ञान के साधन हैं, इन साधन भूत कर्मों की अपेक्षा वहां भी होती है गुरु भाई, इसलिए ये कर्म भी त्याज्य नहीं है। ठीक गुरु भाई। अब ये है इसमें 26वां है सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते अश्ववत। सर्वापेक्षा माने सभी कर्मों की अपेक्षा, च माने और, यज्ञादि श्रुते, यज्ञ आदि के श्रुति में कथन से, अश्ववत घोड़ा के समान। ज्ञान की प्राप्ति में सभी वेद विहित कर्मों की अपेक्षा होती है, क्योंकि शास्त्र में ज्ञान लाभार्थ यज्ञ आदि कर्मों का कथन है। ज्ञान की प्राप्ति में जैसे सभी कर्मों, ज्ञान की प्राप्ति में सभी वेद विहित कर्म अपेक्षित होते हैं, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि में निष्काम कर्मों की अत्यंत आवश्यकता होती है, अपेक्षा होती है। अतः अंतःकरण के निर्मल होने पर ही ज्ञान का लाभ होता है। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, ये पूरा मंत्र है 4:4-22 बृहदारण्यक का। उस परमात्मा को वेदानुसार यज्ञ दान तप एवं इंद्रिय निग्रह, अनाशक का मतलब है इंद्रिय निग्रह अथवा व्रत आदि भी कर सकते हैं। ब्राह्मण यज्ञ दान तप आदि के द्वारा उस परमात्मा को जानने की इच्छा करते हैं। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान में वेदोक्त यज्ञ दान तप इंद्रिय संयम, इसको साधक तम माना है, ये उसके सहायक होते हैं, क्योंकि इस श्रुति में यज्ञ आदि का श्रवण है। यज्ञ आदि श्रुति, यज्ञ आदि कर्मों का श्रवण है। ठीक गुरु भाई। किंतु मोक्ष प्राप्ति में केवल ज्ञान ही निरपेक्ष रूप से साधकतम माना गया है, क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, इन्होंने अपना काम कर दिया, यज्ञ ने, दान ने, तप ने, क्या ज्ञान प्राप्त हो गया, अब ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी। आप क्यों, कर्म तो फिर वहां नष्ट हो जाते हैं ना, खियंते चाह से करवाणी। अच्छा, परमात्मा क्यों कर्म रूप तो है नहीं, परमात्मा तो ज्ञान रूप है, और ज्ञान रूप परमात्मा के पास हम ज्ञान द्वारा ही जा सकते हैं, ज्ञान मिलेगा कर्म के द्वारा, तो उसकी उपेक्षा तो नहीं की जा सकती। ये सर्वापेक्षा में बता दिया, इसी में जो बता रहे हैं। अच्छा, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं होती है, इस तथ्य को दृष्टांत द्वारा समझाया गया है।
जैसे अश्व का उपयोग यात्रा में होता है, लेकिन कृषि कार्य हल आदि में उसका उपयोग नहीं होता है। घोड़े को हल में नहीं चलाया जाता, तांगे में तो चलाया जाता है, रथ में तो जोड़ा जाता है। अतः कर्म ज्ञानोत्पत्ति का तो साधक है, किंतु मोक्ष का साधक तो ज्ञान है। ठीक गुरु भाई। यज्ञादि श्रुते अस्तु। ये हो गया आपका।